टू वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं और आज की वीडियो में आप लोगों का 5 नंबर तो बिल्कुल पक्का होने वाला है। ठीक है, देखिए होता क्या है यहाँ पे। देखो मॉडल पेपर देखो, पहले आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मॉडल पेपर में जैसे प्रश्न नंबर चौथा पे जाओगे तो संस्कृत का पद्यांश आएगा और जो कि 5 नंबर के लिए इस बार आने वाला है। ठीक है, तो देखो धीरे धीरे आप लोग एक एक चीज तैयार करोगे ना हर एक वीडियो से, तो पूरा 70 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज की वीडियो में 5 नंबर आपका बिल्कुल पक्का होगा, क्योंकि मैं पद्यांश आपको बताने वाला हूँ। टोटल 5 कितने 5 श्लोकों का अनुवाद आपको संस्कृत का श्लोक बताने वाला हूँ और उस 5 से बाहर तो आएगा ही नहीं। तो आज की वीडियो में 5 नंबर आपको क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट का वीडियो है, 5 नंबर आप लोगों का फिक्स। इसको आप लोग नोट बना लो और फिर इसके बाद इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पद्यांश को। फिर अगला वीडियो में आप लोगों को गद्यांश बताया जाएगा, जीवन परिचय बताया जाएगा, मुक्ति दूत खंड काव्य बताया जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जो कि आपको खंड काव्य आप देख रहे हैं। ठीक है, सभी खंड का बता दूंगा, ज्योति जवाहर में और मुकुट जो भी है आप लोगों का। जीवन परिचय बता दिया जाएगा, गद्यांश पद्यांश बता दिया जाएगा। इसी तरह आप लोगों का नंबर तैयार होगा। ठीक है, घबराना नहीं है। इस वीडियो से पहले 5 नंबर आप फिक्स करो कि क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाले 5 महत्वपूर्ण श्लोकों का अनुवाद कैसे करोगे। संस्कृत का श्लोक आता है, कौन कौन से हैं मैं आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और वही पढ़ना है। नोट्स में आप लोगों को बना लेना, वही पढ़ना, उसके बाहर नहीं आएगा। पहला देखो, लेकिन वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो पहला क्या है, यही बार बार आता है। ठीक है, जो 5 आपको बताऊंगा उससे बाहर तो जाएगा ही नहीं। पहला यह है कि सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृत का श्लोक है और इसका संदर्भ लिखना होता है और हिंदी में अनुवाद करना होता है। 5 नंबर बस मिल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले संदर्भ इसका देखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। देखिए कोई भी आप लोगों का संस्कृत का श्लोक आ जाए, संदर्भ लिखने का यही तरीका ही होता है। पहले आप ऐसे ही स्टार्ट करोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है और संस्कृत खंड से लिया गया है। बस आपको चैप्टर का नाम इंक्लूड करना होगा, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है और इसमें सभी कल्याण की कामना की गई है। बस इतना ही टॉपिक आपको लिखना है संदर्भ में। और हिंदी का अनुवाद इसका देखा जाए कि इसका हिंदी का अनुवाद क्या होगा, तो हिंदी का अनुवाद ये होगा कि कह रहा है कि सर्वे भवन्ति सुखिनम, इसका मतलब होता है कि सभी सुखी हों। और सर्वे संतु निरामया, सर्वे संतु निरामया मतलब होता है कि सब रोग रहित हो, मतलब कोई किसी को रोग न हो। और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब होता है कि सबका कल्याण को देखो, मतलब सबका कल्याण हो। और माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् का मतलब होता है कि कोई भी दुख न हो, मतलब कोई भी दुखी न हो। बस इतना ही टॉपिक आप करोगे, 5 नंबर क्लियर। ये पहला आप लोगों का हमने संस्कृत का श्लोक यहाँ पे कंप्लीट करा दिया। ठीक है, 5 टोटल करने वाले हैं। ठीक है, पूरा नोट कर लो अच्छे तरीके से और इसी तरह आप लोगों को याद करके जाना है। पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर लेके चले आओगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो डेली। दूसरा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। अब देखो इसका संदर्भ, संदर्भ लिखने का तरीका देखो वही है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित। यहां तक तो सब में सेम ही रहेगा, बस यहाँ चैप्टर का नाम चेंज होता है। जो कि ये चैप्टर वीर वीरण पूजिते से लिया गया है, तो यहाँ वीर वीरण पूजिते लिखेंगे, नामक पाठ से अवतरित है। और इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है। मतलब ये जो श्लोक आप देख रहे हो, इस श्लोक में वीरता को बताया गया है। देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है। हिंदी में अनुवाद यह है कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर को ही वीरता कहते हैं। कह रहा है कि बंधन हो या मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में जो वीर होता है ना वो समान रहता है। अब वीर को ही किससे डिनोट किया गया है, वीरता से। बस इतना छोटा टॉपिक है और 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब पूछेगा तो 100%। ठीक है, ऐसे बाहर आएगा नहीं 5 जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नोट कर लो, ये दूसरा है, देख रहे हो कितना छोटा छोटा है। अब तीसरा मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। चलो तीसरा नोट कर लो। तीसरा भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति, कामम हितवार्थवान भवति लोभम हितवान भवेत। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर संदर्भ वही लिखने का तरीका है, यहां तक तो सेम ही लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अंतर्गत। ठीक है, संस्कृत खंड के अंतर्गत कौन से, जीवन सूत्राणु नामक पाठ से अवतरित है। किस चैप्टर से लिया गया है, जीवन सूत्राणी चैप्टर से लिया गया है। बस आपका बस हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, अनुवाद इसका क्या है, तो देखिए मनुष्य कह रहा है कि अभिमान को छोड़ना प्रिय होता है।
मनुष्य का जो अभिमान होता है उसको छोड़ना प्रिय होता है, और क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता, कामना को छोड़कर धनवान होता है, और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। ठीक है, 3 लाइन का आप लोगों का मात्र इसका हिंदी का अनुवाद है। ठीक है, एक ही 5-5 मिनट भी पढ़ोगे तो पूरा का पूरा दिमाग में आप लोगों को छप जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है ये। ठीक है, तो इतना सिंपल टॉपिक है, और इसको आराम से आप लोग नोट करो और घर पे बैठ के आराम से याद करो। अब ये 5 जो आपको बता रहा हूँ, ये 5 अगर तैयार हो गया तो इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी आपको, ये पांचों ही आप याद कर लो। इसी तरह डेली कुछ ना कुछ टॉपिक हम अलग अलग लेकर आएंगे, और उस सारे टॉपिकों से आपका 70 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बस एग्जाम जाके क्वालिफाइड कर लो, अच्छे नंबर लेके आओ। चलो देखो, चौथा चौथा क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है चौथा? मरणम मंडलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौशयम साकाशिकेन मीयते। ठीक है, ये आप लोगों का जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और संदर्भ लिखने का तरीका तो रट गए होंगे आप लोग, वही चीज सेम प्रोसेस है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसमें वाराणसी की पवित्रता ख्याति वर्णन है, मतलब वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, और इसमें किसके बारे में बात की गई है? तो वाराणसी की पवित्र के बारे में बात किया गया। ठीक है, वाराणसी की जो पवित्रता है उसके बारे में बात किया गया है इस श्लोक के अंतर्गत। अब क्या देखेंगे? हिंदी में अनुवाद देखेंगे इसका, बस हो जाएगा हमारा। हिंदी का अनुवाद तो बहुत ही ज्यादा छोटा इसका है। क्या है कि जहां मरना भी कल्याणकारी है, जहां भस्म भी आभूषण है, जहां कौपिन भी रेशमी है, उस काशी को किसमें मापा जा सकता है? ठीक है, अब देखो कितना छोटा है। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ना। जैसे यहाँ बोला है कि मंडलम, अरे मरणम मंडलम यत्र विभूति विभूषणम, इसका मतलब यह है कि जहां मरना भी कल्याणकारी है और जहां भस्म भी आभूषण है। और दूसरी लाइन यहाँ पे यह थी कि कौपिन यत्र कौशयम सा काशी केन मीयते, इसका मतलब है कि जहाँ कौपिन भी रेशमी होती है, बहुत सारी रेशमी, उस काशी को किससे माप सकते हैं? ठीक है, बस हो गया। तो ये चौथा आप लोगों का है। ठीक है, देखिए कितना आराम से लिखा है, आराम से लिखिए, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पेपर अभी आप लोगों के पास टाइम है, पढ़ते रहिए डेली, आप लोगों का सब कुछ हो जाएगा। चलो देखो, पांचवा देखो, पांचवा लास्ट, अब देख लो पांचवा, इसको तैयार कर लो, बस हो गया। हतो वा प्रत्यस्यै स्वर्ग जित्वा वा भोचे से महिम निराशिर निर्ममो भूत्वा युधस्व विगत ज्वर। देख रहे हो कितना डिफिकल्ट लिखा गया है, लेकिन याद करने की जरूरत नहीं है, तो खुद लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, आपको तो बस संदर्भ और हिंदी में अनुवाद याद करना है, तो लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, याद करना होता तो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब लिखोगे सिर्फ संदर्भ, और संदर्भ लिखने का तरीका भी बताए हैं, सब में वही फॉलो हो रहा है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित, यहाँ तक तो सब में है भाई। किस चैप्टर से लिया गया? तो वीरह वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, वीरह वीरेण पूज्यते पाठ से उद्धृत है। और देखिए इस श्लोक में क्या किया गया है कि इस श्लोक में पुरुष सिकंदर को गीता के उपदेश के विषय में बता रहे हैं। इस श्लोक में जो पुरुष सिकंदर को गीता के उपदेश में के विषय में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसका हिंदी में अनुवाद ही तो बच गया सिर्फ, देख लीजिए हिंदी में अनुवाद देख लो क्या है। यदि युद्ध में, युद्ध की बात हो रहा है कि यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। ठीक है, कह रहा है कि अगर युद्ध हो रही है, अगर युद्ध में तुम मारे गए, ठीक है, तो देखो कह रहा है कि युद्ध में अगर मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। मतलब कह रहा है कि अगर अगर मर गया युद्ध में तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अगर जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। मतलब कि जैसा सिचुएशन होगा उसको आपको देखना पड़ेगा, सबका देखभाल करना पड़ेगा, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहा है इसीलिए इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। ठीक है, तो ये देखिए हिंदी का अनुवाद था इसका, जो गद्यांश हमने यहाँ पे श्लोक आप लोगों को बताया, इसका अनुवाद हो गया। तो टोटल 5 हमने बताया। अब पांचों आप लोगों को इतना छोटा छोटा था, मात्र 10 मिनट में चाहोगे तो पांचों को रिवीजन करके 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यही वीडियो थी, और शेयर कर देना इस वीडियो को, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।